आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर से लिया है। इसमें हम लोगों को देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखी हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दी गई इक्वेशंस हैं इनको हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। जो पहली इक्वेशन है इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और जो दूसरी इक्वेशन है इसको नेम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम लोग इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे लिखा है 2/√x + 3/√y = 2। क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax + by + c = 0। तो हमें क्या करना होगा भाई, हम लोगों को अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम लोग कोई मेथड लगा सकते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग 1/√x की जगह पे तो क्या रख रहे हैं, इसकी जगह पे रख रहे हैं m, एंड 1/√y की जगह पे हम लोग रखने जा रहे हैं n। ठीक है, तो जरा बताओ 2/√x लिखा है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? देखो 2/√x लिखा है तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 1/√x, और 1/√x की जगह पे क्या रखा जा सकता है? m, और इनटू में क्या है? 2। तो इसका मतलब इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग 2m। तो जरा बताइए इस टर्म की जगह पे क्या रखा जा सकता है? इसकी जगह पर रख सकते हैं हम लोग 2m। बिल्कुल इसी तरीके से 3/√y है तो इसकी जगह पे क्या रखा जा सकता है? इसकी जगह पे रखा जा सकता है 3n, एंड दिस = 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है 4/√x, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4m, माइनस का साइन है रखिए। फिर 9/√y है तो इसको लिख दिया हम लोगों ने 9n, एंड दिस = माइनस का 1। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोगों के सामने देखो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, और दोनों ही इक्वेशंस देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ax + by + c = 0 जैसी फॉर्म में है। और अब हम लोगों के सामने जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जहाँ पे कि वेरिएबल्स क्या है, m और n है, तो हम लोग किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाने जा रहे हैं, और एलिमिनेशन मेथड हम लोगों को लगाना है, और किस वेरिएबल को एलिमिनेट करने जा रहे हैं? n को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है? 3, यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है? 9। अगर सिंपली हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? 9, और यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना होगा? माइनस का 9। और अब अगर अपोजिट साइन के कोफिशिएंट बनते हैं तो दोनों को प्लस कर देंगे। बात समझ आती है? तो क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और साथ में प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 को। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 by 3 एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहला टर्म क्या है? 2m है, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम लोग 6m। अगेन 3n है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9 का n, एंड दिस = 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6। और क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज प्लस कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है? यहाँ पे लिखे हैं 4m माइनस का 9n = माइनस का 1, और दोनों ही इक्वेशंस को क्या करना है, हम लोगों को प्लस करना है। तो भाई ये प्लस का 9n है और ये माइनस का 9n है, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन ये तो खत्म हो गया। 6m + 4n कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 10m, एंड दिस = 6 - 1 का मतलब क्या हुआ? 5। तो इस तरीके से m की वैल्यू क्या निकल आती है? 5/10, और इसको कैंसिल कर दें 5 से तो 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। तो मतलब m की वैल्यू निकल आई कितनी? 1/2। अब इस m की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से। तो किसके अंदर पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट कर रहे हैं। सो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग m = 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। रखिए 2m लिखा है तो 2 रखा, और m की जगह पे रख दिया 1/2, प्लस 3n = क्या है? 2 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से मिला हम लोगों को 1, प्लस 3n = 2 है। तो इसका मतलब 3n = 2 - 1 हुआ, मतलब 3n = हुआ 1। तो n की वैल्यू निकल आई 1/3। तो देखो अब हम लोगों के पास m की वैल्यू है और n की वैल्यू है, तो कह सकते हैं नाउ
m इक्वल टू 1/2 एंड n इक्वल टू कितना है 1/3। लेकिन क्या क्वेश्चन में हम लोगों को m और n की वैल्यूज निकालने के लिए बोला था? नहीं, ये तो इंट्रोड्यूस करी थी हम लोगों ने वैल्यूज। तो आप क्या करें, हम लोगों को तो x और y की वैल्यूज निकालनी है ना। तो अगेन क्या करें, m की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो m की जगह पे रख सकते हैं 1/√x, वहीं n की जगह पे क्या रख सकते हैं 1/√y। तो भाई इस m की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 1/√x और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। एंड यहाँ से n की जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ से रख सकते हैं 1/√y एंड दिस इक्वल टू 1/3। देखो कैसी सिचुएशन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं a/b इक्वल टू c/d। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √x का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करके √x इक्वल टू 2 मिला। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा √y इक्वल टू 3। और फाइनली हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की चाहिए। तो क्या किया जाए, x की वैल्यू निकालनी है तो रूट हटना है, और रूट कैसे हटेगा, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज कि इस साइड का स्क्वायर किया तो क्या मिला x, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे करें, √y का स्क्वायर करेंगे तो मिला y, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, और y इक्वल टू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर का मतलब 9। सो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के बाकी के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।